Hello students, today we learn standard 3rd subject ENV lesson number 13, sharing our feelings. Start. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my टेल्स। मुझे स्कूल से आकर घर के लोगों से बात करना अच्छा लगता है और वे मेरी बातों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। पहली तो मेरी नानी। शी इज़ ऑलवेज anxious to listen to me. She waits for me to return from school. मेरी बातें सुनने को वे मेरे स्कूल से लौटने मीन्स की रिटर्न होने का इंतज़ार करती रहती हैं। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफ्टन हैज़ बैक पेन्स। वो ओल्ड है मीन्स की बूढ़ी है और उनकी कमर में दर्द भी रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। वो ज़्यादा ऊंचे में मीन्स की ज़्यादा आवाज़ में नहीं सुन सकती हैं। वो ज़्यादा ऊंचे आवाज़ से सुनती हैं और उन्हें दिखता भी कम है। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। रोज़ सुबह पापा उनको न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। दादी खुद का काम मीन्स कि वो अपना सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करने की कोशिश करता है मीन्स उनकी कोई हेल्प करने जाता है तो वो गुस्सा हो जाती हैं। Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. दादी को सब्जी काटने का बहुत शौक है मीन्स कि वो सब्जी काटने के लिए बहुत खुश होती सब्जी काटते समय। कहती है कि आजकल के बच्चे जानते ही नहीं कि सब्जी कैसे काटी जाती है। और दादी कहती हैं कि आजकल के जो बच्चे होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि सब्जी कैसे काटी जाती है। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। ही लिव्स विथ अस। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। रवि भैया हमारे साथ ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे पेरेंट्स को मीन्स की मम्मी पापा को भैया भाभी कहते हैं। आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। He is always ready to answer my questions. He never says I will tell you later. वे मेरे प्रश्नों का मीन्स कि मेरे क्वेश्चन का तुरंत ही आंसर देते हैं। ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। रवि भैया कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट से वो उनको बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। रवि भैया इज़ वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग ऑफ म्यूजिक एंड taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. He has a good sense of
ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लव। रवि भैया को म्यूज़िक सुनने का, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक था। वे मस्त मौलाए मीन्स कि वो हमेशा खुश रहते और वे खूब हंसाते भी हैं। वो हमेशा खुद भी खुश रहते और दूसरे को भी हमेशा खुश रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सीमा's ब्रदर। सीमा के भाई के बारे में बात करते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। जब भैया बाहर जाते तो वो वाइट कलर की स्टिक लेके जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। उनको घर में घूमता देख कोई कह नहीं सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। He likes to do all his work himself. वे अपने सारे काम को खुद करते हैं। If someone tries to help him against his wish, he gets angry. यदि कोई उनकी मर्जी के विरोध उनके ज़बरदस्ती मीन्स कि उनकी हेल्प करता है तो वो नाराज़ हो जाते, गुस्सा हो जाते। Whenever he needs any help, he asks for it. जब कभी उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है तो वे खुद ही मांग लेते हैं। सम ऑफ भैया's students take books from him and return them after recording them on tapes. रवि भैया listens to these tapes. रवि भैया के कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे कॉलेज की बुक्स ले जाते हैं और कुछ दिन बाद उस टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे डॉट्स हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। द पेज ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेस्ट पॉइंट्स मीन्स की डॉट्स। मैंने आपको अभी बताया कि उनके पास काफ़ी सारी किताबें हैं जिनमें बहुत सारे पॉइंट्स मीन्स की डॉट्स हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेस्ट डॉट्स। उन पर वे उंगलियां मीन्स कि यहाँ वहाँ करके पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। भैया के साथ मजाक करने के लिए मैं कभी कभी उनकी स्टिक की जगह बदल देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो परेशान तो होते हैं पर कभी नाराज नहीं होते मीन्स कि वो गुस्सा नहीं होते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हीज फेवरेट सिस्टर सीमा। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो हूँ। I had hardly reached the door that भैया spoke up, सीमा you सीमा to be very happy today. मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा बहुत खुश हो? भैया recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. भैया मुझे ही नहीं घर के सभी लोगों को उनके हाथ से पहचान लेते हैं। अक्सर ये भी जान जाते हैं कि मैं खुश या सैड हूँ मीन्स कि वो जब सीमा खुश होती है या दुखी होती है तो उनके घर में सभी को पता चल जाता है। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई सेड माई न्यूज़ विथ हिम। भैया मैं फाइनली अपने फुटबॉल टीम में चुन ली गई मीन्स कि उसका सिलेक्शन उस टीम में हो चुका था। मैंने भैया को ये न्यूज़ बताई। He patted me and said lovingly, "From today you are my football coach." भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की
कोच हो, मीन्स कि जो अपना फुटबॉल में ग्रुप होता है उसमें एक जन कोच होते, तो वो भैया होते, वो बोलते आज से तुम हमारे फुटबॉल की टीम की कोच हो। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर, हम उससे अब देखेंगे। फर्स्ट नंबर, सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के पापा है, वो उनकी दादी को ज़ोर ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते, तुम अपने से बड़ी उम्र वालों के लिए कैसे मदद करोगे। आंसर, आई हेल्प ओल्ड पीपल व्हेन आई गेट अ चांस, आई हेल्प माई ग्रैंडफादर इन सर्चिंग हिज spectacle, I go with him for his evening walks. Second number, what kind of problems do people have in old age? जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। आंसर, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो सही से देख नहीं पाते हैं। दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली, वो सही से खा भी नहीं पाते हैं। दे हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स, और उन लोग के घुटने में और भी जगह पे दर्द रहता है। थर्ड नंबर, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान जाते हैं। आंसर, रवि भैया comes to know so many things by hearing. Blind people have very strong sense of hearing. जो मीन्स कि देख नहीं पाते, उनके सुनने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। फोर्थ नंबर, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन। आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है और कब। नो, आई हैव नेवर नीडेड अ स्टिक। फिफ्थ नंबर, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। आप सोच सकते हैं कि आपको कभी स्टिक की ज़रूरत कब पड़ सकती है। आंसर, व्हेन वी गेट अ फ्रैक्चर और sprain in leg, or when we have to climb a rock or a mountain। जैसे कि हम कभी बहुत ही ऊंची जगह से गिर जाए या तो कुछ हमारे पैर फ्रैक्चर हो जाए तो हमें स्टिक की तब ज़रूरत पड़ सकती है। 6 नंबर, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। हम उन लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं जो देख नहीं सकते। आंसर, बाय ऑफरिंग सीट इन बसेस, by reading out news for them, by helping them in upstairs। नेक्स्ट हम देखेंगे, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली who cannot see, speaker or hear। Do you know any such person? How do people help them with their work? क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो देख, बोल या सुन नहीं सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति को मीन्स की को जानते हैं, उनके नाम में लोग कैसे मदद करते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स to understand how he is able to do his work। Close your eyes and play this game। आपने कहानी में मीन्स कि रवि भैया की स्टोरी पढ़ी, लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं, वे कैसे अपना काम करते होंगे ये समझने के लिए आप अपनी आंखें बंद करके ये गेम खेलें। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड मीन्स आँख मिचोली। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और her quality। The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her। Take care not to make any sound। Do you know why? एक ग्रुप में आँख पट्टी मीन्स कि बच्चों पर आँख पट्टी
आँख पर पट्टी बांधी जाती। फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आते हैं। आँखों पर पट्टी बंधी बच्चा मीन्स कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों को टच करते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं, और कोई बच्चा आवाज़ भी नहीं करते हैं। मीन्स कि जो बच्चे के आँख पे पट्टी बंधी हुई होती है वो गेस करता है कि ये वही बच्चा है या दूसरा है। इन द सेम वे, one by one blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. इसी तरह बारी बारी से सभी बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधें ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। डिस्कस एंड टेल। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग? आंसर 2. Second number, how many children could recognize the other children by only hearing them? Answer 4. For which was easier of the two? It was easier to recognize by hearing. Third number, which was easier of the two? इसका आंसर भी वही होगा, it was easier to बाय हियरिंग। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।